हाय फ्रेंड्स, सेव योर टाइम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th की फिजिक्स आंकिक प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आपको बताएंगे। तो देखिए, पहला 6वां क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। इसमें दिया है वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। मतलब वक्रता त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? वक्रता त्रिज्या को हम आर से व्यक्त करते हैं। और चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में हमेशा हमने बताया था कि माइनस लिखा जाएगा। यहाँ से क्या हो गया हमारा? 60 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। और क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु। तो ये वस्तु की लंबाई दिया गया। कह रहा है क्या? 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, मतलब वस्तु की लंबाई दिया गया है। तो वस्तु की लंबाई को हम किससे व्यक्त करते हैं? ओ डैश से। तो वो क्या दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। तो एक लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो 45 सेंटीमीटर दर्पण से दूरी पर रखी गई है। मतलब वस्तु की जो दूरी है वो क्या है? वस्तु की दूरी क्या दिया गया है? वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं। तो u बराबर क्या दिया गया है? 45 सेंटीमीटर। चूँकि दर्पण अवतल है इसलिए हम इसको क्या करेंगे? u बराबर ही माइनस लिखेंगे। तो क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई, प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति कह रहा है। पहला प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति को हम प्रतिबिंब की दूरी से व्यक्त करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर क्या है हमारा? क्वेश्चन मार्क के पूछ रहा है। और प्रतिबिंब की स्थिति के बाद प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछ रहा है। मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या है पूछ रहा है। मतलब आई डैश, ये लंबाई को हम आई डैश से व्यक्त करते हैं, दूरी को v से व्यक्त करते हैं। दोनों ये पूछ रहा है। और साथ में प्रकृति बराबर क्या है? प्रकृति क्या होगी इसकी, ये भी पूछ रहा है। ये तीनों क्वेश्चन मार्क हैं। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से जो दर्पण है, दर्पण की सबसे पहले हम क्या करते हैं? यहाँ से जो वक्रता त्रिज्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या से हम फोकस दूरी निकालते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है फ्रेंड्स? यह बराबर r/2। तो r क्या दिया गया है यहाँ पर? तो यह बराबर क्या हो जाएगा? r की वैल्यू क्या है? -60/2। क्या हो गया? यह की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? दर्पण के सूत्र से लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या है हमारा? 1/f = 1/v + 1/u। जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एफ की वैल्यू दिया गया है क्या? -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे -30 सेंटीमीटर लिख दिए। और v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम क्या कहेंगे? 1/v लिख देते हैं। फिर 1/u। u की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए -45 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? -45। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो गया? प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे? यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। ये 30 हो गया, ये 1/v, ये प्लस माइनस माइनस 1/45। अगर फ्रेंड्स इस प्रकार के आते हैं, अगर इसमें जाके अब देखिए आपको v इस तरफ है दिया गया, दाहिनी तरफ, बराबर के दाहिनी तरफ दिया गया है। तो हमको v की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं? हम दोनों को पलट देते हैं पूरा बराबर सहित। इसमें चिन्ह चेंज नहीं होंगे। जैसे कि हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं 1/v - 1/45। फिर इसको उधर लिख लेते हैं। बस केवल दोनों को बराबर के उस तरफ चेंज किए, इसलिए चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं? इसको जाके हम चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/v, इसको हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/-30 पहले से इस तरफ था और इसको हम इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 1/45। और 35 और 45 का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम 90 आएगा। 35 और 45 का एलसीएम हम निकालेंगे। हम एलसीएम निकालने के लिए पहले सवाल में बताए थे, आप उस वीडियो को देखकर एलसीएम कैसे निकाला जाता है पता कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। अब देखिए 30 का जो 30 का इसमें डिवाइड करेंगे, 90 में 30 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 30 3 जा 90, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंश में।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, चिन्ह क्या है फ्रेंड्स माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का लगाएंगे। अब 45 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 को इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या होता है 1/v इक्वल टू, अब 3 में से अगर देखिए यहाँ पर 3 में से 2 को घटाने के लिए बोला जा रहा है तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि चिन्ह यहाँ पर वही लिखा जाएगा जो बड़ा होता है, तो बड़े वाला चिन्ह हमने लिख दिया -1/90। अब इसका हम क्या करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे, अर्थात इसका v को इसमें करेंगे और इसको इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -v हो जाएगा, और ये 90 का 1 में करेंगे तो 90, और इसको जो माइनस इस तरफ आया इसको हम उस तरफ ले भेज देंगे तो क्या हो जाएगा ये -90 सेंटीमीटर। ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी पता चल गई 90 सेंटीमीटर है। अब हम क्या ज्ञात करते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई और वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध होता है वो ये है v/u -v/u बराबर प्रतिबिंब की लंबाई I डैश और वस्तु की लंबाई। यही होता है हमारा आवर्धन का सूत्र है, ये आवर्धन का सूत्र है। तो यहाँ पे हम वैल्यू जो जो दिया गया है उसको रख लेते हैं। जैसे v की मान क्या दिया गया है पहले से -90 है, और यहाँ पे पहले से ही फार्मूला में ही हमारा माइनस है तो हम क्या करेंगे पहले से माइनस फार्मूला के लिए लिख लेते हैं, फिर v की वैल्यू जो दिया गया है उसको अलग से माइनस के साथ लिख लेते हैं, और इसके बाद u की वैल्यू क्या दिया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए u की वैल्यू -45 दिया गया है तो -45 लिख लेते हैं। फिर इक्वल टू आई डैश की वैल्यू हमें नहीं दिया गया है तो आई डैश की वैल्यू नहीं दिया गया तो हम आई डैश को ऐसे ही लिख लेते हैं। और ओ डैश की वैल्यू क्या दिया गया है, ओ डैश की वैल्यू देखिए 4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो ओ डैश की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से माइनस ये अंश हर में है और ये अंश का माइनस कट गया, और 45 को 90 से भाग देंगे मतलब तो 45 2 जा 90, तो ये क्या हो गया 2। तो क्या यहाँ पर क्या आया -2/1 इक्वल टू आई डैश अपॉन 4। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमारी आई डैश की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आई डैश इक्वल टू 4 2 जा 8 -8 सेंटीमीटर, ये हमारी प्रतिबिंब की लंबाई हुई, ठीक है। अब इसकी प्रकृति कह रहा है तो माइनस में आ रहा है तो माइनस में हम क्या प्रकृति लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो है हमारा उल्टा बनेगा। ये माइनस चिन्ह हमको ये बताता है फ्रेंड्स कि अगर जैसे प्रतिबिंब की अगर लंबाई दिया गया है माइनस में आ गया है तो माइनस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब हमारा जो बनेगा वो दर्पण में उल्टा बनेगा। तो हम यहाँ पर प्रकृति में क्या लिख देंगे कि उल्टा और वास्तविक। देखिए फ्रेंड्स जो वस्तु है हमारी 4 सेंटीमीटर लंबाई की थी और प्रतिबिंब जो आया है हमारा 8 सेंटीमीटर लंबा आया है, तो हम क्या लिखेंगे जाके कि ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है उल्टा है और वास्तविक है और क्या है लंबा है, क्योंकि वस्तु से लंबा ही तो बना है, ठीक है। तो ये हमारी प्रकृति हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो हम जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है फोकस दूरी क्या दिया गया है, फोकस दूरी हमारा दिया गया है 15 सेंटीमीटर। चूँकि अवतल दर्पण है तो हम फोकस दूरी एफ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी दिया गया है। तो वस्तु की दूरी कितना दिया गया है, वस्तु की दूरी को हम यू से व्यक्त करते हैं। यू बराबर क्या दिया है 25 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो इसके बाद क्या पूछ रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब की दूरी को हम v से व्यक्त करते हैं। ये क्वेश्चन मार्क के पूछ रहा है तो हम वही दर्पण के सूत्र से लगाएंगे। दर्पण के सूत्र हमारा क्या है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जो जो वैल्यू दिया गया है वहाँ पर रख लेते हैं हम। यहाँ पे -15 दिया गया है, यहाँ पर v की वैल्यू क्या दिया गया कुछ नहीं, और प्लस u की वैल्यू क्या है 1/v
-25। अब देखिए ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये एक 1/-15 इक्वल टू 1/v, ये -1/25। हम बोले थे इसको पलट लिया करेंगे, अगर v इस तरफ रहेगा तो इसको हम पलट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1/v -1/25 और इक्वल टू 1/-15। अब देखिए अगर हम इसको उधर बराबर के ले जाएंगे अकेले को तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-15। ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का चिन्ह बराबर के उस तरफ जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हमारा 1/25 प्लस हो गया। अब 15 और 25 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 75। तो हम एलसीएम इसका निकालेंगे, 15 और 25 का एलसीएम 75। और अब देखिए 15 को हम 75 में भाग देंगे तो क्या होगा आएगा, तो 15 5 जा 75। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 25 को हम इसमें दोबारा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 आएगा। 25 3 जा 75 होगा, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। और ये 3 और 5 घट जाएगा तो चिन्ह बड़े वाले का लिखा जाएगा, तो 1/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/75। यहाँ से हम तिरिया गुणा करेंगे तो क्या v की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2v इक्वल टू 75। और v यहाँ से ये जो 2 है गुणा का चिन्ह है बीच में दोनों को, तो गुणा जब बराबर के उस तरफ जाता है तो बट्टे में हो जाता है, तो ये जो 2 है इस तरफ आएगा तो बट्टे में हो जाएगा और यहाँ पर ये चिन्ह जो है नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से v की वैल्यू हमारी क्या आई है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 37.5। ये हमारा जाके प्रतिबिंब की दूरी हमको पता चल गई है। चूँकि फ्रेंड्स ये देखिए माइनस किस में हमारा आंसर आया है, तो हम क्या लिखेंगे, जब भी माइनस में आएगा तो हम लिखेंगे दर्पण के सामने प्रतिबिंब जो है बनेगा सामने, और इसको माइनस चिन्ह हटा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चूँकि माइनस चिन्ह दिखाता है कि अवतल दर्पण है तो हम यहाँ पर लिख देंगे हिंदी में, अवतल दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वस्तु हमारा बनेगा, वस्तु दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये देखिए, पढ़िए, एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है जो जो दिया रहेगा उसको लिखते चलेंगे। फोकस दूरी दिया गया है तो फोकस दूरी लिखेंगे, फोकस दूरी हमारा कितना दिया गया, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका प्रतिबिंब का वस्तु के आकार के बराबर हो। अर्थात क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िए, कितनी दूरी पर रखी जाए कि जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो हमने इसको पहले ही बताया है कि जाके वस्तु के आकार का प्रतिबिंब तभी बनेगा जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो हम सबसे पहले हम जाके फिगर बना लेते हैं। इसे दिखाने के लिए किरण आरेख खींचिए, तो हम सबसे पहले किरण आरेख ही खींच लेते हैं। किरण आरेख खींचते हैं तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा हमारा, ये मान लीजिए एक हमारा अवतल दर्पण बना दिए हैं हम, अवतल दर्पण, और इधर से कलई किए गए हैं पारा अथवा लाल ऑक्साइड, ये कलई हो गए, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब देखिए ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा, मुख्य अक्ष हो गया। ये जो होता है पॉइंट, ये ध्रुव होता है P, और यहाँ से जाके यफ दूर, इसको हम यफ बोलते हैं फोकस दूरी, और इसका जस्ट दुगुना स्थान पर जो होता है वक्रता केंद्र होता है हमारा। तो ये हमारा वक्रता केंद्र C हो गया। अब ये अवतल दर्पण से चित्र बनने वाले में नियम में दिया गया है कि अगर जाके कोई वस्तु या वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, तो वक्रता केंद्र पे हम एक वस्तु को मान लीजिए रख देते हैं, ये वस्तु हो गया। तो इस वस्तु से जो दो किरणें चलेंगी, देखिए पहली किरण कैसे चलती है, पहली किरण अगर चलती है तो ये दर्पण के बिंदु से टकराएगी, किसी बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु पर टकरा रही है, इसको नाम ये दे दिए। तो यहाँ से टकराने के बाद ये जो समांतर है, समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो हम मुख्य फोकस से इसको हम भेज देते हैं, तो ये मुख्य फोकस से हमारी चली गई। ठीक है, अब दूसरी किरण क्या होती है, दूसरी किरण जो यहाँ से जाएगी वो वक्रता केंद्र से जानी चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स,
दूसरी किरण जो होती है वक्रता केंद्र से होकर जानी चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र तो यहीं पर है। अब यहाँ से थोड़ी कोई किरण जाएगी, तो यहाँ पर वक्रता केंद्र चूँकि फोकस दूरी के दुगना होता है, तो हम इसको मान लेते हैं कि यही वक्रता केंद्र है। तो हम दूसरी किरण को इसी फोकस से भेज देते हैं, वक्रता त्रिज्या से ना भेजकर हम फोकस से भेज देते हैं, क्योंकि जब वक्रता केंद्र पर ही रखी जाएगी तो वक्रता केंद्र से नहीं जाएगी। तो हम दूसरी किरण को हम मुख्य फोकस से भेज देते हैं। तो मुख्य फोकस से जब हम भेजेंगे तो ये कहाँ पे टकराएगा, दर्पण के बिंदु बी पर। मान लीजिए यहाँ पर टकरा रहा है, ये बिंदु बी पे टकरा रहा है। टकराने के बाद ये जहाँ पर आएगा यहाँ पर काटेगा हमारा। देखिए ये हमारा कहाँ काट रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो ये लगभग हमारा जाके वक्रता केंद्र पर ही, अगर आप अच्छे से इसको नाप के बनाएंगे तो ये हमारा लगभग वक्रता केंद्र पर ही काटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया। आप लोग अगर अच्छे से बनाएंगे तो यहीं पर काटेगा। तो हमारा जो वस्तु है कहाँ पर बन रहा है फ्रेंड्स, देखिए वक्रता केंद्र पर ही। तो प्रश्न में भी यही कह रहा था कि एक वस्तु कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो अगर हम जो प्रतिबिंब है वस्तु है उसको कहाँ रख दें, वक्रता केंद्र पर रख दें, तो हमारी जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा हमें, वो जाके हम वस्तु के आकार का ही प्राप्त होगा और वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होगा। फ्रेंड्स आपको हम अभी बुक में दिखाते हैं वक्रता केंद्र पर बनने वाली जाके। देखिए यहाँ पे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो जाके प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये बुक में भी दिखाया गया है। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी रहती है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो ये फोकस से जाकर जाती है, और दूसरी किरण जाके फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए बुक में अच्छे से बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका जस्ट उल्टा प्रतिबिंब इसी पर और सेम लंबाई की प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से हम ये देख लीजिए, ये हम आपको फिगर दिखा दिए बुक से। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, अर्थात ये जो यहाँ पर फोकस की लंबाई दिया गया है ये 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। अब हमें अगर देखेंगे तो चित्र से ही हमें स्पष्ट हो जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर चित्र से अगर ये 25 सेंटीमीटर दूरी है तो वक्रता त्रिज्या जो होती है इसकी दुगनी दूरी पर होती है। तो मतलब वस्तु जो रखी जाएगी तो 25 का दुगना, मतलब ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, ये भी 25 सेंटीमीटर होगा। तो ये 25 कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर। हम चित्र से भी बता सकते हैं देख के, और जाके हम लगा के भी बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो जो दिया गया हम सबसे पहले लिख लेते हैं। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया, अवतल दर्पण है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा लेंगे। इसके बाद कह रहा है कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, तो वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तो वस्तु की दूरी वस्तु की दूरी को हम यू से व्यक्त करते हैं। यू बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। और इसी में देखिए ध्यान से कि कह रहा है कि जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, मतलब कि जो वस्तु रखी जाएगी वो भी हमारा जाके जहाँ पर वस्तु रखी जाएगी वहीं पर प्रतिबिंब रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ना तो u का मान दिया गया है ना v का मान दिया गया है। तो इसको जब फिगर में आप बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसको हम कितनी दूर पर हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिगर में बनाएंगे तो आपको अच्छे से स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितनी दूरी पर रखा जाएगा। अतः हम फिगर बना के इसको हम लिख देंगे कि वस्तु को 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। यहीं पर हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। लिखते हैं एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है, तो दिया है फोकस दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं फ्रेंड्स, फोकस दूरी को हम व्यक्त करते हैं एफ से। फोकस दूरी को एफ से व्यक्त करते हैं। एफ इक्वल टू, चूँकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, हमारा जो यू की एफ की वैल्यू है माइनस में लिखी जाएगी। तो माइनस में लिख देंगे -5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु की दूरी क्या दिया गया है, वस्तु की दूरी को हम u से व्यक्त करते हैं। u बराबर क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए माइनस में लिखेंगे। दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है तो हम प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क। हम दर्पण के अब और एक चीज़ पूछ रहा क्या यह वास्तविक होगा। अब ये फ्रेंड्स अब सवाल लगाने के बाद पता चलेगा कि वास्तविक होगा कि
आभासी होगा। अगर हमारा आभासी रहेगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, अगर वास्तविक रहेगा तो हमारा आंसर जाके ये v की वैल्यू जो आएगा वो माइनस में आएगा। तब देखते हैं, दर्पण के सूत्र लगाते हैं। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, वैल्यू रखते हैं -5 इक्वल टू 1/v की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया, पूछ रहा है, और प्लस u की वैल्यू क्या दिया गया है, -10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम बोले थे अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो v की वैल्यू अगर दाईं तरफ आया और v को हमको निकालना है तो हम सबसे पहले इसको बाईं तरफ लाते हैं, और चिन्ह नहीं बदलता है। चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि हम इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं, इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 1/v माइनस ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/10 इक्वल टू इधर ये है 1/-5। अब देखिए ये 1/v, अब इसको अगर हम अकेले को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तब हमारा ये माइनस चेंज हो जाएगा, चिन्ह प्लस हो जाएगा। 1/10 और 10 और 5 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1/v इक्वल टू 10 और 5 का एलसीएम 10 ही होगा। तो 5 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 5 2 जा 10, तो 2 आएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस का चिन्ह है, फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब ये दोनों घट जाएंगे आपस में, तो 1/v इक्वल टू ये -1/10। यहाँ से तिरिये गुणा करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, ये v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। यहाँ से v बराबर हमारा ये -10 सेंटीमीटर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो v की वैल्यू दिया गया है माइनस में दिया गया है, अतः हम क्या लिखेंगे कि हाँ प्रतिबिंब वास्तविक होगा और दर्पण के सामने और अवतल दर्पण लिखेंगे, ये हमेशा, सॉरी फ्रेंड, अवतल ही दर्पण लिखेंगे, मतलब जो बुक सवाल में दिया रहेगा वही हम जाके दर्पण में लिखेंगे। इसमें अवतल दर्पण दिया गया इसलिए यहाँ भी अवतल दर्पण लिखेंगे। अवतल दर्पण के सामने माइनस का चिन्ह आया तो इसके ये भी पता चलता है कि सामने बन रहा है प्रतिबिंब। सामने कितने सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का, ये 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, मतलब क्या क्या दिया गया लिख लेते हैं। दिया है वस्तु की दूरी, चूँकि फ्रेंड्स दर्पण कौन सा है हमारा, अवतल, तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कर रहा है, दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, जब भी हमारा गुना में जैसे 3 गुना 2 गुना 4 गुना इस प्रकार के क्वेश्चन में गुना करके अगर बताएगा कि प्रतिबिंब इतना गुना बड़ा बन रहा है तो फ्रेंड्स इसको हम समझ जाएंगे कि ये जाके आवर्धन दिए गए है। और आवर्धन को हम क्या किससे व्यक्त करते हैं, यम से। तो क्या लिखेंगे, आवर्धन यम इक्वल टू क्या दिया गया, 3 गुना, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता इसलिए इसको हम केवल ऐसे 3 लिख देंगे बस। अब पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि जब वस्तु आभासी हो, वो प्रतिबिंब आभासी बने, और दूसरी कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्या क्या पूछ रहा है, तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस दूरी हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी दोनों कंडीशन में पूछ रहा है। फोकस दूरी एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम लगाते हैं पहले जो कंडीशन दिया गया उसी कंडीशन के हिसाब से लगाते हैं। तो पहला हमारा क्या कंडीशन दिया गया है, पहला कंडीशन हमारा आभासी के लिए यहाँ पर लिखेंगे आभासी के लिए हम क्या करेंगे, हम बताए थे अभी इसके जस्ट पहले वाला 9 नंबर सवाल में बताए थे कि आभासी रहेगा तो प्लस आवर्धन लिखा जाता है, और जाके वास्तविक रहेगा तो आवर्धन माइनस लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम आभासी जब रहेगा तो वो आवर्धन क्या लिखेंगे, आवर्धन फिर से लिखेंगे, आवर्धन यम बराबर, यहाँ पर 3 था तो हम इसको आभासी है तो इसलिए हम क्या करेंगे 3 ही लिखेंगे, प्लस के साथ हमने 3 लिख दिया। और u की वैल्यू हमारा दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ये देखिए, आवर्धन यम बराबर
माइनस वी बटे यू। तो यम की वैल्यू क्या दिया गया है 3 बराबर ये v की वैल्यू क्या दिया गया है, इसमें v की वैल्यू नहीं दिया गया है तो v को हम ऐसे ही लिख देते हैं। u की वैल्यू क्या दिया गया है -30। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और ये जिसका बटा कुछ नहीं होता है उसको बटा हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 30 और 3 का गुणा कर देंगे तिर्यक, तो क्या हो जाएगा b की वैल्यू क्या आ जाएगा 30 3 90, ये 90 सेंटीमीटर हमारा v की वैल्यू आ गया। तो v की वैल्यू हमको पता चल गई और u की वैल्यू दिया गया है। तो हमको पूछ क्या रहा है, फोकस दूरी f पूछ रहा है, तो फोकस दूरी f निकालेंगे दर्पण के सूत्र से। दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र हमारा क्या है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर हम जो वैल्यू दिया गया उसको लिख लेते हैं 1/f। एफ की वैल्यू क्या है हमारा फ्रेंड्स पूछ रहा है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। वी की वैल्यू क्या दिया गया हमारा, अभी देखिए यहाँ पर 90 आया है। क्योंकि ध्यान देना फ्रेंड्स इसको हमने फाइंड किया है, वी की वैल्यू जो है हमने निकाला है, तो इसलिए हम इसको माइनस में नहीं लिखेंगे, भले ही अवतल दर्पण हमारा है क्वेश्चन में दिया गया है। अगर हमारा क्वेश्चन में ही दिया रहेगा तो बी की वैल्यू हमारा 90 सेंटीमीटर है तब जाके हम माइनस लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर वी की वैल्यू हमारा 90 सेंटीमीटर 90 ही लिख दिए, प्लस का चिन्ह प्लस का, यू की वैल्यू देखिए यहाँ पर माइनस दिया गया था -30 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्वल टू 1/90, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1/30। यहाँ पर 90 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 90 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 90, ये 90 को हम अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर माइनस का चिन्ह माइनस, और 30 का अगर 90 में डिवाइड करेंगे 30 से 90 में डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 90 आएगा, और 3 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर 1 में कर देंगे तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो घट के क्या हो जाएगा -2, क्योंकि चिन्ह बड़े वाले का लिखेंगे -2/90। यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये f इक्वल टू 90/2 चिन्ह के साथ। अब देखिए अगर हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा ये कट जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा 45, ठीक है। तो यहाँ से हमारी f की वैल्यू क्या आ गई है, जब वस्तु हमारा आभासी रहेगा तब हमारा f की वैल्यू क्या आएगा -45 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा हमारा। और दूसरा जाके अब हम निकालेंगे किसके लिए, जब वस्तु सेकंड नंबर वास्तविक के लिए, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक के लिए। वास्तविक के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जो जो दिया रहेगा वही लिख लेंगे, बस आवर्धन को क्या करेंगे हम माइनस में लिखेंगे। तो आवर्धन यम बराबर, यहाँ पर प्लस दिया गया था, अब वास्तविक के लिए निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे आवर्धन को माइनस लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ से हम आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे, तो आवर्धन का फार्मूला रेखीय आवर्धन का हमारा क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन या आवर्धन को हम यम से व्यक्त करते हैं, तो यम बराबर -v/u। यम का मान कितना दिया गया है -3 लिख देंगे इक्वल टू ये -v की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स, अब जब हम निकाल रहे हैं वास्तविक के लिए तब तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, ठीक है, v की वैल्यू नहीं दिया गया है, तो हम v की वैल्यू निकालेंगे तो v को ऐसे लिख देते हैं। और u की वैल्यू क्या दिया गया है हमारा -30 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये माइनस कट गया अंश और हर में होने की वजह से, और इसको क्या कर लेंगे हम बटा 1। अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये वे की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ भी हमारा 90 आएगा, बस फर्क क्या रहेगा इसमें माइनस आएगा, इसमें माइनस नहीं आया था इसमें माइनस आएगा, तो वे की वैल्यू हमारा 90 सेंटीमीटर हो गया। अब वही फिर से पुराना नियम हम अपना करेंगे, दर्पण के सूत्र से। दर्पण का सूत्र हमारा क्या गया था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो v की वैल्यू क्या आई फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर -90 आया है, तो -90 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे 1/u। u की वैल्यू क्या आया है देखिए यहाँ पर -30 सेंटीमीटर दिया गया था, -30 सेंटीमीटर लिख लेंगे, और वो f की वैल्यू निकालनी है तो f की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, f हो गया। और 30 यहाँ से देखिए क्या हो गया -1/90 और ये प्लस माइनस माइनस। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 90 ही आएगा। ये 90 को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए माइनस ही आएगा, तो 1 आएगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। और 90 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 33 जा 90 होगा, तो ये -3 आएगा, ठीक।
अब ये दोनों क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मतलब जुड़ जाता है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा -4। चिन्ह हमेशा बड़े वाले लिखा जाता है, तो -4 हो गया अपॉन 90। यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 90/4, चिन्ह के साथ -4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 दूना 4, 2 2 4 और 45 2 90। तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, -45/2। इसको फ्रेंड्स अब हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -22.5। ये सेंटीमीटर हमारा फोकस दूरी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फोकस दूरी जब वास्तविक रहेगा तो क्या आएगा -25.5 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स हम इसको क्या, ये जो चिन्ह है हमारा माइनस का आ रहा है, तो हम इसको अगर हम नहीं दिखाना चाहते हैं, माइनस हम नहीं दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, अगर हम लिखना चाहते हैं 45 ही लिखेंगे और बगल में अवतल दर्पण लिख देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये अवतल दर्पण है। और इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, माइनस चिन्ह हटा के 22.5 और फिर यहाँ पे बगल में लिख सकते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसको हम ये आ करके लिख के दिखा दे रहे हैं, यह 25.5 सेंटीमीटर, बगल में अवतल दर्पण ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे अवतल दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम आपके लिए आगे लाएंगे 11 to 15 क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए फ्रेंड्स, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हम आगे आपको बताते रहेंगे, हर प्रकार के सवाल बताएंगे, एक एक सवाल बताएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट।